देखिए, लोभ के द्वारा आप किसी के मत का और धर्म का परिवर्तन कराएं। दया सिखाता है धर्म। धर्म तो अलग अलग होते नहीं, धर्म एक ही है। आपने आदि भगवान शंकराचार्य की बात सुनी है, धर्म की जय। उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं की, अधर्म का नाश। तो धर्म तो ये सिखाता है कि आप दया करो, करुणा करो, लोगों का हेल्प करो, पर हेल्प करके आप उनको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन कर दो। तो ये तो आप लोभ में कर रहे हो ना, आप उनकी मजबूरियों को खरीद रहे हो। अगर आप सच्चे धार्मिक होते तो आप ईश्वर के रूप में उनकी सेवा करते और आप कहते कि आप जहाँ हैं आनंदित रहिए और मैं आपकी सेवा ईश्वर के रूप में कर रहा हूँ। पर ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये कन्वर्जन अच्छा नहीं है, और अब गृह मंत्री ने भी बोला है कि कन्वर्जन के विरुद्ध वो लाएंगे। मुझे लगता है केवल सरकारें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, स्कूल सरकारी हो सकता है, अस्पताल सरकारी हो सकता है, पंचायत भवन सरकारी हो सकता है, पर बच्चे तो हमारे हैं ना, आपके हैं ना, वो तो सरकारी है नहीं। तो जिम्मेवारी भी हमारी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। इसलिए हमने अभी भारतवर्ष में सनातन शिशुशाला के नाम से गाँवों में सरकार के बिना किसी मदद के गांव वाले ही मिलकर के अपने देवी स्थान या वहाँ के प्राचीन मंदिर के बगल में एक सनातन शिशुशाला खोल रहे हैं, जिसमें 1 घंटे तक हमारे वृंदावन और काशी से प्रशिक्षित हमारे आचार्य यहाँ रहे हैं, जो हमारे बच्चों को संस्कार देंगे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और ये संस्कार जब देंगे, भगवान राम का शौर्य और वीरता उनको देंगे, तो फिर भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत को गुरुकुलम की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जब आप बेरोजगार होकर घूमते नहीं थे, बल्कि दुनिया के लोगों को नौकरी देते थे। हमने उसको छोड़ दिया, मैगोले को अपना हमने फादर मान लिया और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर चल रहे हैं, तो हमारा नाश होना तो निश्चित है। परंतु अब लग रहा है शुभ दिन आए हैं, क्योंकि जनता के जागरण से, सनातनियों के जागरण से ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। और मैं देश भर में इसीलिए घूम रहा हूँ कि एक एक सनातनी जगे और अपने राष्ट्र की रक्षा करें। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो अब अंतिम दौर पे है, क्या संदेश